गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन। देखिए बच्चों, जब वन और मोर सब्सटेंसेस जिन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं आपस में रिएक्ट करते हैं और न्यू सब्सटेंसेस बनाते हैं जिन्हें हम प्रोडक्ट्स कहते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। यानी साफ शब्दों में, रिएक्टेंट्स चेंज, न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म, प्रॉपर्टीज चेंज, इसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। नाउ लेट अस स्टडी द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बच्चों, जब टू और मोर रिएक्टेंट्स मिलकर ओनली वन प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर, CaO plus H2O, CaOH2। यहाँ दो रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। सेकेंड, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ध्यान से सुनिए, जब वन कंपाउंड टूटकर टू और मोर सब्सटेंसेस में बदल जाता है तो उसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल, CaCO3, CaO plus CO2। एक कंपाउंड टूट रहा है, इसलिए यह डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। थर्ड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से बाहर निकाल देता है तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल, Zn plus CuSO, ZOS plus Cu। यहाँ जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए उसने कॉपर को बाहर निकाल दिया। फोर्थ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बच्चों, जब टू कंपाउंड्स आपस में अपने आयन्स एक्सचेंज करते हैं तो उसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल, Na-diSO प्लस BaSO प्लस NaC। फिफ्थ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिस रिएक्शन में हीट इज रिलीज्ड उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ कार्बन C प्लस O2, CO प्लस हीट, यहाँ गर्मी निकल रही है। सिक्स्थ, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिस रिएक्शन में हीट इज अब्सॉर्ब्ड उसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल, फोटोसिंथेसिस, पौधे सनलाइट से एनर्जी लेते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन इज एडेड या हाइड्रोजन इज रिमूव्ड तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। अगर ऑक्सीजन इज रिमूव्ड या हाइड्रोजन इज एडेड तो उसे रिडक्शन कहते हैं। और बच्चों, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हमेशा साथ साथ होते हैं, इसीलिए इसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। बहुत बढ़िया बच्चों, अब हमारी असली मस्ती वाली क्लास शुरू होने वाली है। अब हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर फोकस। ये वही सवाल है जो बोर्ड और एग्जाम्स में अक्सर आते हैं और जो अच्छे मार्क्स दिलाने में हमारी मदद करेंगे। 1. What is a chemical reaction? A. Only physical change occurs. B. New substances are formed. C. Only change in state occurs. D. No energy change occurs. Answer B. New substances are formed. Okay, students, ध्यान दो। Chemical reaction मतलब नए substance बनना। Example, H2 plus O2, H2O, hydrogen और oxygen react करके water बनाते हैं। याद रखो, सिर्फ shape या state change reaction नहीं कहलाता। समझ गए? Great. Which of the following is a sign of a chemical reaction? A. Change in color. B. Formation of gas. C. Change in temperature. D. All of the above. D. All of the above. अब सुनो। Chemical reaction की तीन main signs हैं। 1. Color change, जैसे Fe plus USO brown copper deposit. 2. Gas formation, Zn plus HCl H2 gas. 3. Temperature change, NaOH plus heat release. अगर कोई भी होता है समझो reaction हो रही है। Cool है ना? 3. The reaction CaO plus H2 is an example of A. Decomposition, B. Combination, C. Displacement, D. Double displacement. Answer B. Combination reaction. ध्यान दो बच्चों, जब दो substances मिलकर एक new product बनाते हैं इसे combination reaction कहते हैं। Example, CaO plus H2O, CaOH2। Quicklime और water मिलकर slaked lime बनाते हैं। Simple है ना? Try to remember. 4. A reaction in which a compound breaks into simpler substances is called A. Combination, B. Displacement, C. Decomposition, D. Neutralization. Answer C. Decomposition reaction. Okay, imagine करो, अगर एक कंपाउंड टूटकर दो या ज्यादा सब्सटेंसेस बनता है, ये होती है decomposition reaction. Example, CaCO3, CaO plus CO2, calcium carbonate टूटकर calcium oxide और carbon dioxide बनाता है. Which type of reaction requires heat, light, or electricity? A, B, B. B. Decomposition, C. Displacement, D. Oxidation. Answer B. Decomposition reaction. सुनो बच्चों, decomposition reactions को complete करने के लिए energy input जरूरी है। Example, 2H2O, 2H2 plus O2 electrolysis. Heat, light या electricity add करके compound टूटता है। Easy, है ना? 6. The reaction Zn plus CuSO4, ZnSO plus Cu is an example of A. Combination, B. Double displacement, C. Displacement, D. Decomposition. Answer C. Displacement reaction. Imagine करो, zinc solution में copper को replace कर रहा है।
Zn plus CuSO4, ZnSO plus Cu. Single displacement reaction, easy to remember. 7. Adding water to an acid results in A. Dilution of the acid, B. Concentration of the acid, C. Temperature change, D. Neutralization. Answer, dilution of the acid. बहुत important point. वाटर डालने से एसिड dilute होता है, chemical nature नहीं बदलती. Example, HCl's H2O diluted HCl. हमेशा acid को पानी में डालो, पानी को acid में नहीं. Which of the following is an example of an endothermic reaction? 9. Which of the following is a combination reaction? A. CCO3 gives out CaO plus CO2. B. 2Mg plus O2 gives out 2MgO. C. Zn plus Cu sorbate gives out ZnSO plus Cu. D. AgNO3 plus NaCl gives out AgCl plus NO3. 10. Which of the following is a decomposition reaction? A. Burning of coal. B. Rusting of iron. C. Electrolysis of water. D. Formation of water. 11. Which of the following is a displacement reaction? NaOH plus HCl gives out NaCl plus H2O. B. CaOs H2O gives out CaOH2. C. Fe plus CuSO4 gives out FeSO4 plus Cu. D. CaCO3 gives out CCO2. What do we call a reaction in which two compounds exchange ions to form a new product? A. Combination reaction. B. Displacement reaction. C. Decomposition reaction. D. Double displacement reaction. 13. Rusting of iron is an example of which type of reaction? A. Combination reaction. B. Displacement reaction. C. Oxidation reaction. D. Endothermic reaction. 14. Which of the following is an exothermic reaction? A. Photosynthesis. B. Decomposition of calcium carbonate. C. Burning of LPG. D. Melting of ice. 15. In which type of reaction do oxidation and reduction occur simultaneously? A. Combination reaction. B. Redox reaction. C. Decomposition reaction. D. Endothermic reaction. Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, share, and subscribe. In the next video, we will continue with the next topic, so stay tuned. See you soon.